आप सबको जय मसीह की। सुबह के समय हम एक वचन अध्ययन करेंगे जो भजन संगीता के 27वें अध्याय के 13वें वचन से है। यदि मुझे विश्वास ना होता कि जीवितों की पृथ्वी पर यहोवा की भलाई को देखूंगा तो मैं मूर्छित हो जाता। फ्लैगस्टाफ नाम के एक छोटे नगर में बाढ़ आने वाली है, इस बात की चेतावनी की घोषणा की गई। क्योंकि घोषणा को कुछ महीने पहले ही किया जा चुका था, इसीलिए विकास के कार्य को और संरक्षण के कार्य को रोक दिया गया था। किसी के भी घर में सफेदी नहीं की गई थी, क्योंकि लोगों को लग रहा था कि यदि बाढ़ आकर घर के चारों ओर पानी ही पानी होगा तो सफेदी करने का क्या फायदा, करके उन्होंने ऐसे ही छोड़ दिया। जब बाढ़ आएगा तो सारे घर उसमें बह जाएंगे, तो घर के सारे काम करने का क्या फायदा, करके उन्होंने घर के कामों को भी ऐसे ही छोड़ दिया। कई सप्ताह बीतते ही गए, लोगों को कोई काम करने का सोच ही नहीं रहा था। सब लोग ऐसे ही लेटे पड़े थे और उनके अंदर आलस आ गया। जी हाँ प्रिय परमेश्वर के लोगों, जहाँ पर आने वाले भविष्य के लिए कोई उम्मीद नहीं होती है, वहाँ पर वर्तमान भी शून्य बन जाता है। इजेबेल रानी खुद को मारने के लिए ढूंढ रही है, इस बात को जानते ही एलिया भविष्यद्वक्ता के अंदर एक मायूसी आ गई। इजेबेल रानी मुझे ढूंढकर किसी भी तरीके से मार डालेगी, इसके बाद मैं कितनी भी सेवकाई कर लूं उसका क्या फायदा सोचकर वो जाकर एक झाऊ के पेड़ के नीचे बैठ गए। उसके साथ ही वो ये प्रार्थना भी करने लगे कि हे यहोवा, बस है, अब मेरे प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूँ। परंतु परमेश्वर ने एलिया से कहा, क्योंकि तुझे बहुत लंबी यात्रा करनी है, उसे रोटी और पानी देकर बलवंत किया। अपने भविष्य की योजना को सुनने वाले एलिया ने परमेश्वर से बल प्राप्त किया और दोबारा चलना शुरू किया। दाऊद राजा भविष्य में जिस कार्य को करने वाले थे, उसे करने के लिए उन्होंने परमेश्वर से खुद को बलवंत करने के लिए कहा। दाऊद परमेश्वर से ये प्रार्थना करते हैं कि इसीलिए हे परमेश्वर, जब मैं बूढ़ा हो गया और मेरे बाल पक गए, तब भी तू मुझे न छोड़, जब तक मैं आने वाली पीढ़ी के लोगों को तेरा बाहुबल और सब उत्पन्न होने वालों को तेरा पराक्रम न सुनाऊं। उनकी प्रार्थना अनुसार परमेश्वर ने उन्हें परिपूर्ण चंगाई प्रदान की थी। आज की पीढ़ी में जीवित हम भी दाऊद के भजनों को पढ़कर ही परमेश्वर की महिमा को और पराक्रम के बारे में जान पाते हैं। प्रिय परमेश्वर के लोगों, हमें भविष्य के बारे में एक उम्मीद होनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए जिन कार्यों को रखा है वो अनगिनत है। इसलिए परिस्थितियों को देखकर मायूस होकर अविश्वास की बातों को मत कीजिए, विश्वास के साथ और अपेक्षा के साथ प्रार्थना कीजिए। आप निश्चय ही जीवितों की पृथ्वी पर यहोवा की भलाई को देखेंगे। प्रभु आप सबों को आशीषित करे। हैव अ गॉडली डे।